भूल जाओ प्रीता को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, जानकी जी को, बीजी को, सबको भूल जाओ। भूल जाओ कि वो परिवार कभी हमारा अपना था, हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत थी। भूल जाओ कि हम उनसे प्यार करते थे। और कभी अपनी यादों में याद मत रखना कि अरोरा खानदान ने कभी लूथरा खानदान को खुशी दी है। नहीं, वो हमारे घर में आए और गम के बादल छोड़ के चले गए। बहुत अच्छा है कि चले गए। अब घर घर लग रहा है, परिवार एक परिवार लग रहा है, और अब हम हमारी जिंदगी में बहुत अच्छे से जिएंगे। हमारी जिंदगी में खुशी होगी, हंसी होगी, हम बहुत खुश होंगे। राखी पुत्र, तू मेरी बहू है और मैं तेरी सास हूं, ऐसे लोग समझते हैं, लेकिन तू मेरी बेटी है और मैं तेरी मां हूं। पता है, तू दिल की बहुत अच्छी है पुत्र, इसलिए सब तुझे अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को सब अच्छे लगते हैं। लेकिन अब तुझे अपना मन मजबूत करना होगा। तुझे प्रीता को अपने दिल से निकालना होगा। भूलना होगा कि प्रीता अच्छी थी। अपने दिल से प्रीता का प्यार निकालना पड़ेगा तुझे। भूलना होगा तुझे कि उसने मेरी मदद की। बस एक ही चीज याद रख कि उसने मेरे बेटे महेश और तेरे पति के साथ क्या किया। इतनी भयंकर चोट दी उसे। अपनी जिंदगी से निकाल दे उसे, निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से। अगर ये चोट उसने मुझे दी होती ना, सच कह रही हूं, मैं उसे माफ कर देती, लेकिन उसने महेश के साथ जो किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी जी, थैंक गॉड, फाइनली आप सबको प्रीता की सच्चाई समझ में आ ही गई। मुझे तो बोला कि पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगती थी, स्पेशली तब से जब से मैंने वो लीगल नोटिस के बारे में सुना था। पता नहीं आप लोग उसे कैसे टॉलरेट करते थे और कैसे इस घर में आने देते थे। वो लड़की रिश्ते निभाने में जितनी माहिर थी, अंदर से उतनी ही शातिर। एनीवे, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। क्या पता था कि वो इतनी बदल जाएगी? क्या पता था अपनी बन के ढक के चली जाएगी? क्या पता था जिसे गले से लगाने का दिल करता था, वो इतना बड़ा धोखा देके चली जाएगी? क्या पता था कि चेहरे पे कुछ है और अंदर कुछ और? अब इंसान के चेहरे पे लिखा तो नहीं होता ना कि वो क्या है और क्या नहीं है। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया उसने, अच्छा किया, इसलिए अच्छी लगती थी। ये जो तू कह रही है ना, कुछ अपने दिमाग से कह रही है और कुछ दिल से कह रही है। इसलिए मैंने तुझे कहा है कि अपना मन मजबूत कर और भूल जा प्रीता को कि कभी वो अच्छी थी। हाँ भाभी, क्योंकि वो प्रीता अरोरा कभी अच्छी थी नहीं। वो तो अच्छे बनने का ड्रामा किया करती थी ताकि उसे ये प्रॉपर्टी मिल सके। वाह शर्लिन, क्या तीर चलाया तूने। फाइनली आज इस ऋषभ लूथरा की बोलती बंद कर दी तूने। पहले तो ये सबके सामने प्रीता की वकालत करते हुए घूमता था, प्रीता जी प्रीता जी प्रीता जी करते हुए इसका मुंह नहीं थकता था, लेकिन आज एक शब्द भी नहीं बोल पाया। वेरी गुड, आई लाइक इट। अरे यार दी, आप इतने अपसेट क्यों? देखो, उदास होने की जरूरत नहीं है, और रोना तो बिल्कुल भी नहीं मेरे सामने। प्रीता बेटे, तू दुखी मत हो, तुझे मेरी कसम। दादी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि हमसे गलती कहाँ हो जाती है। हमेशा अच्छाई करने निकलते हैं और
खुद ही बुरे बन जाते। दी बिल्कुल सही कह रही है दादू। हम वहाँ पर कोई होली होली खेलने नहीं गए थे, हम तो करण सर का साथ देने गए थे, उनकी हेल्प करने गए थे। क्योंकि हमें पता चल गया था कि वो माहिरा करण सर को अपने घटिया से प्लान में फंसाने वाली है। कैसा प्लान? दादी, करण ने अपनी शादी माहिरा के साथ पोस्टपोन कर दी थी, क्योंकि वो चाहता था कि जब उसकी शादी हो तो महेश अंकल तब तक ठीक हो जाए, और फिलहाल के लिए वो अपने T20 मैच पे कंसंट्रेट करना चाहता था। तो उसने शादी की डेट आगे कर दी। इसी वजह से माहिरा और शर्लिन ने मिलकर प्लान किया कि होली वाले दिन करण को भांग वाली ड्रिंक पिला देंगे और नशे में उसको बेडरूम में ले जाएंगे और माहिरा उसके करीब आएगी, जिससे कि सब लोग देख ले और शादी जल्दी हो जाए। ये जब शर्लिन और माहिरा प्लान कर रहे थे ना, तो समीर ने ये बात सुन ली और समीर ने फोन करके हमें बता दिया। तुम ये मत पियो। क्यों? क्योंकि वो अभी इतने रंग उछाल रहे थे ना सब, आई एम श्योर इसमें रंग चला गया होगा, पेट खराब हो जाएगा। मुझे तो रंग नहीं दिख रहे, मैं तो पीऊंगा। प्रीता ने महेश अंकल को ऊपर से धक्का दिया है। प्रीता उन्हें व्हीलचेयर पे लेकर आई थी और उसी ने धक्का दिया पापा जी को। ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है और आज उसकी हालत इस लड़की की वजह से हुई है। गलती हो गई मुझसे, तुम पे विश्वास किया, तुम्हें अपने दिल में अपने कार में जगह दी। तो हम तो वहां सिर्फ करण को बचाने गए थे। माहिरा और शर्लिन के झूठ और धोखे से और बात हमें पे उल्टी पड़ गई। नहीं जाना चाहिए था, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। जिस घर में कोई रिश्ता नाता दोस्ती ना हो, उस घर में नहीं जाना चाहिए था। पुत्र, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके साथ कितना भी भला कर लो ना, उनको कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे लोगों की मदद करना फिजूल है। पुत्र, तूने तो जिंदगी में कितने रिश्ते नाते सब झेले हैं, हाँ? धोखा, नफरत। इसलिए अब तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए था और कुछ नहीं देखना चाहिए था। एक तो रब ने पता नहीं किस घड़ी में तेरी किस्मत लिखी थी। तू तो जब भी लूथराओं की भला करने के लिए जाती है ना, उल्टा तू ही बुरी बन के रह जाती है। अब देख, अभी भी यही हुआ ना, यही हुआ ना। तू तो करण को माहिरा के धोखे से बचाने के लिए गई थी ना, और हुआ क्या? हुआ ये कि उन लोगों ने ये मान लिया कि तू फिर से उनको धोखा देने के लिए आई है। पुत्र, तू ये क्यों भूल जाती है कि तेरी माँ के साथ क्या हुआ था? याद नहीं? तेरी माँ भी तो लूथराओं को बचाने के लिए शर्लिन की करतूतें बताने गई थी ना। फिर क्या हुआ? शर्लिन के चंगुल में फंस गई। उसने तेरी माँ का किडनैप किया, जान लेने की कोशिश की, और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ ये हम सबको पता है। तेरा दर्द, तेरे जख्म, हम सब उससे वाकिफ है पुत्र। तेरा दिल दुखता है तो हम सबका दिल दुखता है। पता है बेटा, जो तकदीर का लिखा होता है ना, उसे कोई नहीं मिटा सकता। सदियों से यही सुनते आ रहे और यही देख रहे। और जब किसी की बर्बादी होने वाली होती ना, तो कोई ना कोई उसका निमित्त बन जाता है। ये लूथराओं की बर्बादी की वजह होगी ये शर्लिन और माहिरा। हम जानते हैं, तू जानती है कि तू जो भी करने गई थी वो ठीक था। तेरा इरादा ठीक था, तेरा तरीका भी नेक था, लेकिन हुआ क्या? उल्टा तू फंस गई। देख बेटा, कोई सामने से गिर रहा हो तो उसे खड्डे में गिरने से बचा सकते हैं। जो किस्मत के खड्डे में गिरे उसे कौन बचा सकता है? पुत्र, एक बात मेरी ये समझ में आई है
कि खास तौर से तू जब लूथराओं का भला करने जाती है ना, तो उल्टा तेरे साथ ही बुरा होता है। नहीं, मैं अपनी प्रीता की सच्चाई को बढ़ावा नहीं दूंगी, वरना इसे उस लूथरा परिवार से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और तकलीफ ही मिलेगी। वो लोग उसके प्यार के लायक नहीं। उनकी किस्मत में तो सिर्फ शर्लिन और मायरा जैसी गलत और शातिर लड़कियां ही लिखी। मायरा, सब लोग नीचे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आई एम सो हैप्पी। जो प्लान बनाया था पूरा सक्सेसफुल हो गया। सारा का सारा इल्जाम उस प्रीता के ऊपर आ गया। तुमने देखा, करण उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। करण की आंखों में उसके लिए नफरत है, जो देखने के लिए मैं तरस गई थी। धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। सुन, मैं ना आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो? मायरा, इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। आई एम सॉरी, मैं जस्ट इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। यही तो चाहती थी ना, लेकिन मेरी आंखों के सामने से ना वो सीन नहीं जा रहा है। जब मैं हॉल में आई थी और वो महेश अंकल वहां पर सीढ़ियों पे अटके हुए थे ना, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल में क्या चल रहा होगा। वो तो तुम्हें बुरा समझते थे ना। अब एनीवेज, मुझे इस समय इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। करण प्रीता से नफरत करता है, ये सारे घर वाले प्रीता से नफरत करते हैं। अभी सब प्रीता को भूल जाएंगे। घर वालों से याद आया, चलो चल के देखते हैं कि लूथरास के दिल में जो हमने प्रीता के लिए नफरत पैदा की ना, उस आग में और कितना घी डालने की जरूरत है। चलो। वैसे करीना कुछ गलत नहीं कह रही। मम्मी जी ऐसे कैसे? मैं जानती हूँ कि करीना दी ने जो कहा कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे अचानक कैसे कर सकते हैं मम्मी? राखी, तू ऐसा क्यों कर रही है बता तो? कितना अच्छा ससुराल है तेरा, कितनी प्यार करने वाली सास है, कितनी अच्छी ननद है, अंडरस्टैंडिंग। सब लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करती है तेरी और एक दूसरे की। किसी एक को चोट लगती है तो सबको दर्द होता है। कहाँ मिलती है ऐसे फैमिली आजकल? अगर सब लोगों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है तो स्टिक टू इट ना। और वैसे करीना जी इस घर की बेटी है, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। समीर, कृतिका, करण, ऋषभ को बुला लाओ। ये बात बहुत जरूरी है और उनके सामने होनी चाहिए। जी दादी, चल। क्या बात करनी है? क्या पता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इतने सीरियस इसकी क्या जरूरत है। सब कुछ तो खत्म हो गया। आप लोगों ने बुलाया? हाँ बेटा, मुझे बात करनी है, कुछ कहना है। मुझसे? हाँ, तुमसे। बोलिए। बेटा, हर बार हमारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली का कोई भी इंसान ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को बर्दाश्त करे। मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। बेटा, जब लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उस प्रॉब्लम की सल्यूशन को नहीं ढूंढना चाहिए, उस प्रॉब्लम को जड़ से काट देना चाहिए, ताकि दोबारा से वो प्रॉब्लम कभी भी हमारी लाइफ में ना आ सके। करीना, वो आप क्लियर बताइए ना, आप क्या कहना चाहती हैं? तुम दोनों भाइयों को ये लग रहा होगा कि करीना कुछ ज्यादा सोच रही है, बेकार में टेंशन ले रही है। मैं उसकी बात अच्छे से समझ रही हूँ,
और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग भी अच्छे से समझ लो। ठीक है, वो कहिए। बेटा, तुम जानते हो ना प्रीता ने भाई को सीढ़ियों से धक्का क्यों दिया? क्यों? क्योंकि प्रीता नहीं चाहती थी कि माहिरा और करण की तुमसे नहीं पूछा, डोंट इंटरप्ट। ऋषभ, क्या हो गया तुम्हें? हर बार किस तरह से बात करते हो तुम शर्लिन के साथ? तुम अभी प्रीता की साइड ले रहे हो, उसे सपोर्ट कर रहे हो। बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम अपने डैड से प्यार नहीं करते? देखा नहीं तुमने क्या हाल कर दिया उस लड़की ने भाई का? भाई ठीक हो रहे थे, कोमा से बाहर आ रहे थे, और फिर उस लड़की ने भाई को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ताकि करण और माहिरा की शादी को वो रोक सके। बस मैं तो एक ही चीज चाहती हूँ कि प्रीता इस घर में ना आए, इस घर के आसपास भी ना भटके। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। वो करण और माहिरा की शादी रोकने के लिए इतना गिर सकती है। नहीं यकीन हो रहा मुझे। उसने बहुत गलतियां की हैं और हमने नजरअंदाज किया उन गलतियों को, लेकिन ये याद है कर, तेरी सगाई में वो भेस बदल के आई थी, और तो और उसने सगाई की अंगूठी भी चुरा ली थी। देखा था ना तुम लोगों ने कैसे पुलिस उसे पकड़ के ले गई। फिर भी हमने उसे इस घर में आने दिया, और उसने इस चीज का फायदा उठाया, हमारे विश्वास का फायदा उठाया, हमारे प्यार का फायदा उठाया। और आज देखो क्या किया, तुम्हारी शादी माहिरा से रोकने के लिए उसने महेश को धक्का दे दिया सीढ़ियों से। सबने देखा था उसे सीढ़ियों के पास, और फिर तुम लोग कहते हो कि वो बेकसूर है, वो कसूरवार है। मैं नहीं चाहती कि प्रीता अरोरा हमारी फैमिली के साथ अब कुछ भी बुरा करे, किसी को कोई भी नुकसान पहुंचाए। मैं नहीं चाहती कि आज के बाद प्रीता या उसकी फैमिली हमारे घर में कदम भी रखे। और प्रीता और उसकी फैमिली को इस घर में आने से रोकने का सिर्फ एक तरीका है कि हम कल ही करण और माहिरा की शादी करते हैं। ताकि प्रीता हमारे इस घर पे अपना हक न जता पाए। बस अब मैंने सोच लिया, उस घर में कभी नहीं जाऊंगी सृष्टि, अपनापन कभी नहीं जताऊंगी। लूथरा परिवार के लिए जितना भी प्यार, जितनी भी फिक्र मेरे मन में है ना, अपने मन में ही रखूंगी। एक आंसू भी बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग इस लायक ही नहीं है दी। खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। मुझे तो समझ में नहीं आता सृष्टि, ऐसे कैसे हो जाता है। हम तो हमेशा अच्छा करने जाते हैं ना, तो इतना बुरा कैसे हो जाता है। मुझे भी नहीं समझ में आता दी कि भगवान जी हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वैसे दी, अच्छाई चाहे जितनी भी अच्छी हो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हैं, और इसमें हमारी गलती नहीं है दी, गलती उन लोगों की है। आप प्लीज रो मत। आई कैन अंडरस्टैंड दी, मैं आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। वैसे तो सोचने वाली बात है, जब तक ये शर्लिन और माहिरा लूथरा फैमिली में नहीं थी, हमारा रिश्ता कितना अच्छा था उस परिवार के साथ ना। जैसे ये दोनों उस परिवार में आए, सब कुछ बदल गया। पूरा घर हमारे खिलाफ हो गया, लोग बदल गए। एक्चुअली यू नो व्हाट, यही होता है जब कोई बुरा साया किसी परिवार पर पड़ता है तो
और यहाँ पर तो डबल डोज ही बुरे से आएगा। एक वो शर्लिन और दूसरी वो लुटेरी दुल्हन माहिरा। मैं बता रही होती, देख लेना, एक दिन है ना ये लूथरा परिवार को ऐसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाकर खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे लोग लूथरा फैमिली को, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ये लूथरास किस भ्रम में जी रहे हैं।